हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा स्कॉकलेवर से आपके इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट। आज हम 26 मई 2026 के द हिंदू अखबार के दोनों एडिटोरियल्स को डिटेल में समझेंगे। ये पॉडकास्ट एक बहुत ही शॉर्ट ब्रेकडाउन है। डेली एडिटोरियल्स का एक बहुत ही डिटेल्ड ब्रेकडाउन हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट में एडिटोरियल को सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर फ्रेज बाय फ्रेज तोड़ा जाता है और हर फ्रेज के लिए उसकी वोकैबुलरीज, हिंदी ट्रांसलेशन और सिंप्लीफाइड इंग्लिश दी जाती है। इसके अलावा सेंटेंसेस का कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड, 5 पॉइंट समरी और एडिटोरियल का टोन भी एक्सप्लेन किया जाता है। वेबसाइट में हर एडिटोरियल के लिए एग्जाम स्टैंडर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी होते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्कॉकलेवर आपको डेली प्रीमियम एडिटोरियल वोकैबुलरी पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करता है, जिसमें इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज के एक्सप्लेनेशंस होते हैं। ये पीडीएफ्स स्कॉकलेवर टेलीग्राम चैनल में फ्री में अवेलेबल हैं। चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको बीच में कोई एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आता है तो फील फ्री टू पॉज एंड एनालाइज एवरी सेंटेंस। जब आप मीनिंग समझ लें तो सेंटेंस को थोड़ा जोर से 2 बार पढ़ें इफ पॉसिबल। अगर बिगिनर्स इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि 6 मंथ्स में आपकी इंग्लिश नॉलेज ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला एडिटोरियल। इसका टाइटल है बेबी बेट, बच्चों का लालच, ऑन द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट्स प्रपोज्ड इंसेंटिव्स फॉर फैमिलीज, परिवारों के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्तावित प्रोत्साहनों पर। सब टाइटल है इंसेंटिव्स फॉर हैविंग मोर चिल्ड्रन, ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन, विल कीप पुअर वुमेन आउट ऑफ वर्कफोर्स, गरीब महिलाओं को कार्यबल से बाहर रखेंगे। वर्कफोर्स का मतलब है वो लोग जो काम करते हैं या नौकरी करते हैं। एडिटोरियल शुरू होता है, डिपार्टिंग फ्रॉम डेकेड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज इन इंडिया, भारत में दशकों की परिवार नियोजन नीतियों से अलग हटकर द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड न्यू इंसेंटिव्स, आंध्र प्रदेश सरकार ने नए इंसेंटिव्स या प्रोत्साहन प्रस्तावित किए हैं फॉर फैमिलीज इन द स्टेट टू हैव 3 और मोर चिल्ड्रन, राज्य में परिवारों के लिए 3 या अधिक बच्चे पैदा करने के लिए। द स्टेट्स टोटल फर्टिलिटी रेट हैज ड्रॉप्ड, राज्य की कुल प्रजनन दर गिर गई है। फर्टिलिटी रेट का मतलब है एक महिला अपनी जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है, from around 3 in the 1990s to 1.5 today। 1990 के दशक में लगभग 3 से घटकर आज 1.5 हो गई है, well below the replacement rate of 2.1, जो 2.1 की replacement rate से काफी नीचे है। replacement rate वो दर है जिस पर आबादी बिना बढ़े या घटे खुद को मेंटेन करती है, as well as the national average, और साथ ही ये राष्ट्रीय औसत से भी नीचे है। According to some projections, कुछ अनुमानों के अनुसार nearly a quarter of the state population will be elderly, राज्य की लगभग 1/4 आबादी बुजुर्ग हो जाएगी by the mid-century, इस सदी के मध्य तक, resulting in a smaller workforce, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यबल या काम करने वाले लोगों की संख्या छोटी हो जाएगी relative to the old age dependency burden, बुढ़ापे में निर्भर रहने वालों के बोझ की तुलना में। dependency burden का मतलब है वो लोग जो काम नहीं करते और दूसरों पर निर्भर हैं। But while South India is aging faster than the North, लेकिन जहां दक्षिण भारत उत्तर भारत की तुलना में तेजी से बूढ़ा हो रहा है, the evidence for cash incentives, नकद प्रोत्साहनों के प्रमाण, leading to larger families, जो बड़े परिवारों की ओर ले जाते हैं, and doing so without significant socio-economic trade-offs, और बिना किसी बड़े सामाजिक आर्थिक नुकसान के ऐसा करते हैं, is weak, ये प्रमाण बहुत कमजोर है। Trade-offs का मतलब है कुछ पाने के लिए कुछ खोना या समझौता करना। At present, आंध्र प्रदेश has proposed 30,000 rupees for a third child। वर्तमान में आंध्र प्रदेश ने तीसरे बच्चे के लिए 30,000 रुपए का प्रस्ताव दिया है, and 40,000 rupees for a fourth, और चौथे के लिए 40,000 रुपए का, 1,000 rupees monthly for 5 years, 5 साल तक हर महीने 1,000 रुपए, फ्री एजुकेशन until the age of 18, 18 साल की उम्र तक मुफ्त शिक्षा, provisions for mothers to work from home, माताओं के लिए घर से काम करने के प्रावधान, enhanced funding for the तल्लिकी वंदनम स्कीम, तल्लिकी वंदनम योजना के लिए बढ़ाई गई फंडिंग, which currently pays 15,000 rupees per child for school attendance, जो वर्तमान में स्कूल में उपस्थिति के लिए प्रति बच्चा 15,000 रुपए देती है, longer maternity leave, लंबी मातृत्व अवकाश, and other आंगनवाड़ी एंड चाइल्ड केयर सपोर्ट, और अन्य आंगनवाड़ी तथा बाल देखभाल सहायता। While one-time payments may encourage some families, हालांकि एक मुश्त भुगतान कुछ परिवारों को प्रोत्साहित कर सकता है to have children earlier than planned,
योजना से पहले बच्चे पैदा करने के लिए एविडेंस फ्रॉम इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड इंडिकेट्स, भारत और दुनिया भर के प्रमाण ये बताते हैं दैट दे रेयरली प्रोड्यूस लार्ज और सस्टेन्ड इंक्रीजेज इन फर्टिलिटी, कि वे शायद ही कभी प्रजनन दर में बड़ी या निरंतर वृद्धि लाते हैं। पीपल इन द स्टेट आर हैविंग फ्यूअर चिल्ड्रन, राज्य में लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, लाइकली बिकॉज हाउसिंग एंड प्राइवेट एजुकेशन हैव बिकम मोर एक्सपेंसिव, संभवतः इसलिए क्योंकि आवास और निजी शिक्षा अधिक महंगी हो गई है। स्टेबल एम्प्लॉयमेंट इज एक्सेसिबल लेटर रादर देन सूनर, स्थिर रोजगार जल्दी मिलने के बजाय देरी से मिलता है। एंड एस्पिरेशंस अराउंड चिल्ड्रंस क्वालिटी ऑफ लाइफ हैव एक्सपैंडेड, और बच्चों के जीवन की गुणवत्ता को लेकर आकांक्षाएं बढ़ गई हैं। द प्रपोज्ड इंसेंटिव्स आर अनलाइकली टू ऑफसेट द 18-year कॉस्ट, प्रस्तावित इंसेंटिव से 18 साल की लागत की भरपाई होने की संभावना नहीं है। ऑफसेट का मतलब है नुकसान की भरपाई करना। ऑफ वन एडिशनल चाइल्ड, एक अतिरिक्त बच्चे को पालने की, इवन अंडर ऑप्टिमिस्टिक अजम्पशंस अबाउट पब्लिक प्रोविजंस, यहाँ तक कि सरकारी सुविधाओं के बारे में आशावादी अनुमान लगाने पर भी। द स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑल्सो सेड, राज्य सरकार ने यह भी कहा है दैट इट वांट्स टू डबल वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, कि वो महिलाओं के श्रम बल में भागीदारी को दोगुना करना चाहती है, विच इज एंटीथेटिकल टू हैविंग मोर चिल्ड्रन, जो बच्चे पैदा करने के बिल्कुल विपरीत है। एंटीथेटिकल का मतलब होता है किसी चीज के एकदम खिलाफ या उल्टा होना। विद द एग्जिस्टिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, मौजूदा सामाजिक बुनियादी ढांचे के साथ। इंडीड द फ्रांस एंड नॉर्डिक स्टेट्स, वास्तव में फ्रांस और नॉर्डिक देश वर एबल टू मेंटेन दिस टू प्रोंग्ड सक्सेस, इस दोहरी सफलता को बनाए रखने में सक्षम थे। टू प्रोंग्ड का मतलब है दो तरफा। ओनली बाय इन्वेस्टिंग हेविली इन यूनिवर्सल चाइल्ड केयर, केवल सार्वभौमिक बाल देखभाल में भारी निवेश करके, फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट्स, काम करने की लचीली व्यवस्था, पेड पेरेंटल लीव, सर्वैतनिक माता पिता अवकाश, हाई क्वालिटी पब्लिक स्कूलिंग, उच्च गुणवत्ता वाली सरकारी शिक्षा, एंड लीगल प्रोटेक्शंस अगेंस्ट करियर पेनल्टीज दैट मदर्स आर एट रिस्क ऑफ, और करियर में होने वाले नुकसान के खिलाफ कानूनी सुरक्षा जिसका माताओं को खतरा रहता है। अदरवाइज एज इज ऑलरेडी प्रेवलेंट इन इंडिया, अन्यथा जैसा कि भारत में पहले से ही प्रचलित है, प्रेवलेंट मतलब जो चीज आम हो। मदर्स एंड अप अब्सॉर्बिंग मोर अनपेड केयर वर्क, माताएं अंत में बिना वेतन वाले देखभाल के काम में अधिक उलझ जाती हैं, एंड कैनॉट एंटर द वर्कफोर्स, और कार्यबल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। क्रूशली द इकोनॉमिक्स ऑफ द प्रपोज्ड इंसेंटिव्स, महत्वपूर्ण रूप से प्रस्तावित प्रोत्साहनों का अर्थशास्त्र, आर मोर लाइकली टू इन्फ्लुएंस पुअर हाउसहोल्ड्स, गरीब परिवारों को अधिक प्रभावित करने की संभावना रखता है। सीकिंग इमीडिएट कैश, जो तत्काल नकदी की तलाश में है, लीडिंग टू एन अनकंफर्टेबल पॉसिबिलिटी, जो एक असहज संभावना की ओर ले जाता है। द स्टेट मॉडेस्टली इंक्रीजिंग द साइज ऑफ इकोनॉमिकली वल्नरेबल फैमिलीज, राज्य द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के आकार को मामूली से बढ़ाना, विदाउट गारंटीइंग एडिक्वेट लॉन्ग टर्म सपोर्ट फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के लिए पर्याप्त दीर्घकालिक समर्थन की गारंटी के बिना। फाइनली इकोलॉजिकल कंसर्न्स, अंत में पारिस्थितिकी चिंताएं सच एज वाटर स्कैसिटी, पानी की कमी जैसी, अर्बन कंजेशन, शहरी भीड़भाड़, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग, अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग विल ऑल्सो बी टेस्टेड इन द लॉन्ग टर्म, इनका भी लंबी अवधि में परीक्षण होगा। While the southern states are anxious about population-based delimitation, हालांकि दक्षिणी राज्य जनसंख्या आधारित परिसीमन को लेकर चिंतित हैं। Delimitation का मतलब है चुनाव के लिए सीटों की सीमा तय करना। Asking families to alter personal decisions about having children, परिवारों को बच्चे पैदा करने के बारे में व्यक्तिगत निर्णय बदलने के लिए कहना। To address a problem of constitutional design, संवैधानिक डिजाइन की समस्या को हल करने के लिए would be a profound mismatch between instrument and objective, ये साधन और उद्देश्य के बीच एक बहुत बड़ा बेमेल होगा। तो दोस्तों ये था हमारा पहला एडिटोरियल। अगर हम इसके टोन की बात करें तो इस एडिटोरियल का टोन क्रिटिकल है। क्रिटिकल टोन तब होता है जब लेखक किसी पॉलिसी, डिसीजन या एक्शन की कमियां निकालता है। यहाँ लेखक ने आंध्र प्रदेश सरकार की पॉलिसी की आलोचना की है और बताया है कि इसके सोशियो इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों दूसरे एडिटोरियल पर जाने से पहले एक बहुत ही एनर्जेटिक और इम्पॉर्टेंट प्रमोशन आप सभी के लिए। अगर आप वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स को आसानी से याद करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से स्कोर क्लेवर ऐप जरूर डाउनलोड करें। ये ऐप एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक का यूज करता है जिससे जो भी एस्पिरेंट्स एक बार सीखते हैं वो कभी नहीं भूलते। ऐप प्रिडिक्ट कर लेता है कि आप कोई लर्नड इन्फॉर्मेशन कब भूलने वाले हैं और उसी के अनुसार समय समय पर रिवाइज करवाता है। सो एस्पिरेंट्स विल नेवर फॉरगेट व्हाट दे हैव लर्नड। और हाँ, इस नए पॉडकास्ट इनिशिएटिव के बारे में अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दें। इस पॉडकास्ट को क्रिएट करने में बहुत एफर्ट लगता है,
इसलिए प्लीज़ हमें अपना सपोर्ट दें, इसे लाइक करें, अपने कम से कम 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब बढ़ते हैं आज के दूसरे एडिटोरियल की तरफ। इसका टाइटल है फ्रॉम ब्लैक टू ग्रे, काले से स्लेटी की ओर। यहाँ ब्लैक से ग्रे का मतलब बालों के रंग से है, यानी जवानी से बुढ़ापे की ओर। ऑन द सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2024, सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 पर। सबटाइटल है इंडिया नीड्स टू प्रिपेयर फॉर अ फ्यूचर, भारत को एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार होने की आवश्यकता है विद इन एजिंग पॉपुलेशन, जिसमें बुजुर्गों की आबादी अधिक हो। एडिटोरियल कहता है इफ इंडिया वांटेड प्रूफ ऑफ इट्स शिफ्टिंग डेमोग्राफिक स्टेटस, अगर भारत को अपनी बदलती जनसांख्यिकीय स्थिति का प्रमाण चाहिए था, डेमोग्राफिक स्टेटस मतलब किसी देश की आबादी की उम्र, जेंडर आदि की बनावट, then the latest SRS Bulletin 2024 has provided just that. तो नवीनतम SRS Bulletin 2024 ने ठीक वही प्रदान किया है। The figures from the Sample Registration System Statistical Report 2024, Sample Registration System सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के आंकड़े offer incontrovertible proof, अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। Incontrovertible का मतलब है जिसे झुठलाया या गलत साबित ना किया जा सके। फॉलिंग फर्टिलिटी रेट, गिरती प्रजनन दर, कम अशोधित जन्म दर। क्रूड बर्थ रेट का मतलब है प्रति 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। टू शो दैट इंडियाज पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कंसिडरेबली स्लोइंग डाउन, ये दिखाने के लिए कि भारत की जनसंख्या वृद्धि की गति काफी धीमी हो रही है। While the pundits predict at least 3 decades of population growth for the country, जबकि विशेषज्ञ देश के लिए कम से कम 3 दशक की जनसंख्या वृद्धि की भविष्यवाणी करते हैं, the plunging fertility rate, तेजी से गिरती प्रजनन दर, plunging मतलब तेजी से नीचे गिरना, certainly commands pause for contemplation and forward planning, निश्चित रूप से विचार विमर्श और भविष्य की योजना के लिए रुकने का निर्देश देती है। contemplation मतलब गहराई से सोचना, for India to crest a crisis, ताकि भारत एक ऐसे संकट से पार पा सके। crest a crisis मतलब किसी मुश्किल या संकट की चोटी पर पहुंचकर उसे पार कर लेना। that several nations are struggling to manage, जिसे प्रबंधित करने के लिए कई देश संघर्ष कर रहे हैं। India's total fertility rate has dropped to 1.9, भारत की कुल प्रजनन दर गिरकर 1.9 हो गई है, lower than the replacement level of 2.1, जो 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से कम है। Aided in large by a falling birth rate, जिसमें मुख्य रूप से गिरती जन्म दर का योगदान है। As per the latest SRS data, नवीनतम SRS data के अनुसार, India's birth rate fell from 21 in 2014 to 18.3 in 2024. भारत की जन्म दर 2014 में 21 से गिरकर 2024 में 18.3 हो गई, while death rate marginally went down from 6.7 to 6.4, जबकि मृत्यु दर 6.7 से मामूली रूप से घटकर 6.4 हो गई। The country is well on its way. देश तेजी से उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, फ्रॉम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टू वन ऑफ एजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या विस्फोट से बुजुर्गों की आबादी और सिकुड़ते कार्यबल के विस्तार की ओर। इंडिया माइट स्टिल रीप इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड, भारत अभी भी अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठा सकता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है अर्थव्यवस्था को होने वाला वो फायदा जब देश में काम करने वाले युवाओं की संख्या ज्यादा होती है। The median age in India is 29.2 years. भारत में माध्य का आयु 29.2 वर्ष है। मीडियन एज वो उम्र होती है जो पूरी आबादी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू चाइना, जो चीन के बिल्कुल विपरीत है। स्टार्क कॉन्ट्रास्ट मतलब एकदम अलग होना। मीडियन एज ऑफ 40.2, जहां माध्य का आयु 40.2 है, एंड सेवरल अदर यूरोपियन नेशंस, और कई अन्य यूरोपीय देशों के भी। In 2026, India has approximately 370 to 380 million youth. 2026 में भारत में लगभग 370 से 380 करोड़ युवा होंगे, aged 15 to 29 years, जिनकी आयु 15 से 29 वर्ष के बीच होगी, representing roughly 27% of the country's population, जो देश की आबादी का लगभग 27% हिस्सा होंगे। Estimates also put India's below 35 years population, अनुमान ये भी बताते हैं कि भारत की 35 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या at over 65%, कुल जनसंख्या के 65% से अधिक है, making it one of the world's youngest cohorts, जो इसे दुनिया के सबसे युवा समूहों में से एक बनाता है। Cohorts का मतलब होता है एक जैसे लोगों का समूह।
इन डेमोग्राफिक टर्म्स, जनसांख्यिकीय दृष्टि से फॉलिंग बर्थ रेट रिफ्लेक्ट्स अ डिक्लाइन इन फर्टिलिटी, गिरती प्रजनन दर प्रजनन क्षमता में कमी को दर्शाती है। लिंक्ड टू फैक्टर्स सच एज अर्बनाइजेशन, जो शहरीकरण जैसे कारकों से जुड़ी है, बेटर एजुकेशन, एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन, बेहतर शिक्षा, गर्भ निरोधक तक पहुंच, एंड द डिजायर फॉर स्मॉलर फैमिलीज, और छोटे परिवारों की इच्छा से। इंडियाज हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म के समय भारत की उच्च जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कोई व्यक्ति औसतन कितने साल जिएगा, 72 ईयर्स, 72 वर्ष, एंड डिपिंग डेथ रेट, और गिरती मृत्यु दर, ऑफर द अदर साइड ऑफ द ट्रांजिशन पैराडाइम, इस बदलाव के मॉडल का दूसरा पहलू पेश करते हैं। पैराडाइम मतलब किसी चीज का एक क्लियर मॉडल या उदाहरण, इम्प्लाइंग बेटर एक्सेस टू हेल्थ केयर, जिसका अर्थ है स्वास्थ्य देखभाल तक बेहतर पहुंच। इंडिया नीड्स टू रीअसेस द पाथ अहेड, भारत को आगे के रास्ते का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। एंड पिवट टू प्रिपेयर फॉर द नीड्स ऑफ अ फ्यूचर ग्रेइंग नेशन, और भविष्य के एक बुजुर्ग होते राष्ट्र की तैयारी के लिए दिशा बदलने की आवश्यकता है। पिवट मतलब अपनी दिशा या रणनीति बदलना। व्हेन द डेमोग्राफिक डिविडेंड डिसअपियर्स, जब जनसांख्यिकीय लाभांश समाप्त हो जाएगा। The SRS data, however, flags a more immediate concern too. हालांकि SRS data एक और अधिक तत्काल चिंता को भी उजागर करता है। Flags मतलब किसी समस्या की ओर इशारा करना। One of vast regional and rural urban disparities, जो व्यापक क्षेत्रीय और ग्रामीण शहरी असमानताओं की है। Disparities मतलब फर्क या भेदभाव। Overall performance in rural areas is not on the par with the urban centers. कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदर्शन शहरी केंद्रों के बराबर नहीं है। ऑन द पार विद मतलब किसी के समान या बराबर होना। एंड द सदर्न स्टेट्स कंटिन्यू टू स्टे अहेड ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट्स, और दक्षिणी राज्य उत्तरी राज्यों से आगे बने हुए हैं। ओवरऑल चाइल्ड सर्वाइवल इम्प्रूवमेंट्स आर रियल, कुल मिलाकर बाल जीवित रहने की दर सही है। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज फॉलन टू 24, शिशु मृत्यु दर गिरकर 24 हो गई है। IMR या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर 1 साल से कम उम्र में मरने वाले बच्चों की संख्या। बट हाई बर्डन स्टेट्स इन द नॉर्थ, लेकिन उत्तर के अधिक बोझ वाले राज्यों में, आर स्टिल एट अ मच हायर IMR, अभी भी IMR बहुत अधिक है। States and areas that lag will need targeted interventions. जो राज्य और क्षेत्र पिछड़ गए हैं, उन्हें लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता होगी। Lag मतलब पीछे रह जाना। Whether it is access to health care, चाहे वो स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच हो, awareness और education facilities, जागरूकता हो या शिक्षा सुविधाएं, to effect a national convergence, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर एक रूपता लाई जा सके। Convergence का मतलब है अलग-अलग चीजों का एक साथ मिलकर एक बिंदु पर आना। तो ये था हमारा दूसरा एडिटोरियल। अगर इसके टोन की बात की जाए तो इस एडिटोरियल का टोन एनालिटिकल है। एनालिटिकल टोन का इस्तेमाल तब होता है जब लेखक डेटा, फैक्ट्स और फिगर्स का इस्तेमाल करके किसी सिचुएशन का एनालिसिस करता है। यहाँ लेखक ने SRS रिपोर्ट के डेटा का इस्तेमाल करके भारत की जनसांख्यिकीय स्थिति का विश्लेषण किया है और भविष्य के लिए तैयारी करने की सलाह दी है। पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है। हम टेलीग्राम पर डेली एडिटोरियल वोकैब लीग क्विज कंडक्ट करते हैं। ये क्विज डेली शाम 7 बजे लाइव होता है और इसमें दिन के एडिटोरियल की सारी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी कवर होती है। इसे आप एडिटोरियल वोकैबुलरी का IPL मान सकते हैं। जी हाँ, IPL फॉर एडिटोरियल वोकैबुलरी। इसमें मंथली लीग्स होते हैं, स्कोर्स मेंटेन किए जाते हैं और टॉप रैंकर्स को शानदार रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग बनाने और रिवॉर्ड्स जीतने के लिए हमारे चैनल की वोकैब लीग को जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं हूं नेहा और आपसे मिलूंगी अगले पॉडकास्ट में। हैप्पी लर्निंग।